मैंने पोस्ट जो है ये लिखा है। अजीत डोभाल आईआईटी मद्रास में भाषण दे रहे थे और जो आईआईटी के बच्चे विदेश चला जाते हैं उनको कोस रहे थे कि वो भारत के लिए कुछ नहीं करते। खुद अजीत डोभाल के बेटे पे आरोप है कि उनके पास विदेशी नागरिकता है। ये लगातार लगता रहा है। कारवां मैगजीन ने भी लिखा था और सब लिखा था। और अगर नहीं है तो डोभाल साहब खुद स्पष्टीकरण या सरकार दे। एस जयशंकर का बच्चा विदेश। तो मैंने लिखा था कि भारत के आने से अजीत डोभाल जी भारत के नौकरी पेशा के विदेश में बसने के विरुद्ध हैं। हालांकि उनके बेटे स्वयं विदेशी नागरिकता एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे काफी पोस्ट वायरल हैं। यदि यह झूठ है तो उन्हें इस पर आगे आकर बताना चाहिए, लेकिन वो इस पर चुप हैं। आखिर कब तक नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे विदेश में बसें और भारत का मध्य वर्ग यहाँ उनके ऐश के लिए उपार्जन करता रहे? यह कहां तक का इंसाफ है? जब नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे विदेश में एंजॉय कर सकते हैं तो मध्य वर्ग का बच्चा ये बोझ क्यों ले? मध्य वर्ग के बच्चे क्यों नहीं जा सकते? लेकिन इससे अलग आप भारत की कर प्रणाली को देखिए। यहाँ आईपीएल और राजनीतिक पार्टियों जैसा कॉर्पोरेट सिस्टम कर से मुक्त है और नौकरी पेशा मध्यम वर्ग कर देने को बाध्य है। वो क्यों जा रहे हैं विदेश? क्योंकि उनको चूसा जा रहा है और उन्हीं के पैसे से ये नेता और नौकरशाह एंजॉय कर रहे हैं। तो आखिर मध्य वर्ग कब तक अपना खून चुसवाता रहे? मध्य वर्ग को उम्मीद थी कि उसके कर के टैक्स के पैसे से देश का विकास होगा, लेकिन आज सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, रेल सभी की बुनियादी संरचना कुछ वर्षों में ही ढहने लगी है। कुछ तो उद्घाटन से पहले ही ढह रही है। देखिए, अंग्रेजों ने जो ये हावड़ा ब्रिज आदि बनाया वो आज भी है, लेकिन इनके बनाए पुल अभी टूटने लगे 10-11 साल में। ये अंग्रेजों से भी करप्ट सिस्टम इन्होंने पैदा किया। 10 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित रीवा एयरपोर्ट की दीवार कल ही ढह गई। इस बारिश में आपने जमकर विकास को ढहते अपनी आंखों से देखा है। अभी रमाशंकर जी कह रहे थे रीवा में भी गलत एयरपोर्ट बनाया, पैसे बनाने के लिए इनके मित्र के लिए सब व्यवस्था हो रहा है। दूसरी बार रीवा की दीवार ढही है अभी। तो भारत का मध्य वर्ग, कॉरपोरेट, 80 करोड़ मुफ्त अनाज वाले लोग के साथ साथ भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी नेता, पॉलिटिकल पार्टी और नौकरशाह का पेट भरने का औजार है क्या? आखिर मध्य वर्ग के बच्चों को भी तो बेहतर जीवन जीने का हक है। वो क्यों न जाएं जब डोभाल के बच्चे और जयशंकर के बच्चे वहां जा रहे हैं, रह रहे हैं? कर की असमानता देखिए और आवाज उठाइए। अब देखिए, सैलरी किसी का सुपर रिच है, मान लिया 9 करोड़ है तो इनकम टैक्स 4 करोड़ जाएगा। बिजनेस का रेवेन्यू अगर 20 करोड़ है तो इनकम टैक्स 80 लाख ही जाएगा। एग्रीकल्चर का रेवेन्यू 40 करोड़ है, 50 करोड़, 100 करोड़ तो इनकम टैक्स 0 जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी का रेवेन्यू 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ हो तो इनकम टैक्स 0 जाएगा। और आईपीएल जो लूट मचा रखा है, पूरा खुलेआम जुआ हो रहा है, 12,000 करोड़ का इनकम है तो इनकम टैक्स 0 जाएगा। तो आप और आपके बच्चे क्या सबका पेट पालने का आपने ठेका ले रखा है? ये आपको कल को तो आपकी देशभक्ति पर, आपकी जो देशभक्ति है उस पर तो डोभाल जी की देशभक्ति भारी पड़ जाएगी ना भाई। डोभाल जी आपसे बड़े देशभक्त हैं। तो डोभाल जी का जब बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो आपके बच्चा विदेश में मतलब बिजनेस कर रहा है या रह रहा है, या जयशंकर का, तो आपका बच्चा अगर विदेश जाता है तो क्या